एक प्रसंग कुछ दिनों पहले ही सुनने में आया और भीतर तक अंतर्मन को एक नई प्रेरणा देता चला गया और मन उसी प्रसंग से भाव विभोर भी हो गया और हमारे जीवन दर्शन के जो मूल्य हैं, जीवन दर्शन के साथ में जुड़ी हुई नैतिकता और आध्यात्मिकता है, उससे परिपूरित जो स्थितियां हैं उसके प्रति भी मैं और अधिक श्रद्धान्वित होता चला गया उस प्रसंग को सुनने के बाद में। आप सभी के सम्मुख ये प्रसंग रख भी रहा हूँ और कहीं न कहीं मन के भीतर ये आकांक्षा ज़रूर है कि आपको भी शायद एक अलग दर्शन की पद्धति और हमारे जो आसपास बिखरी हुई श्रद्धा और समर्पण की भावनाएं हैं वो मन के भीतर झिलमिलाती हुई नजर आएंगी। एक व्यक्ति 20-22 वर्षों से प्राइवेट बस के ड्राइवर के रूप में अपनी जॉब को लगातार आगे बढ़ा रहा था। वहाँ से जो भी तनख्वाह मिलती थी घर परिवार के खर्चे चल जाया करते थे और उसके साथ में उसके लिए एक छोटा सा पैसिव इनकम का सोर्स भी था कि जो भी व्यक्ति विशेष उसको ये कहता कि फ़लाँ सामान आप उस जगह पहुँचा दीजिएगा, वहाँ आपको ये व्यक्ति मिल जाएगा, आपको ये नाम बताएगा और उसे आप वो सामान थमा देना। वो व्यक्ति सहर्ष हामी भर देता, उसकी एवज में उसको कुछ रुपए पैसे दिए जाते जो उसका पैसिव इनकम सोर्स था। किंतु कुछ वर्षों बाद में ही उस व्यक्ति ने अपनी जो चिंतन की धारा थी उसको परिवर्तित किया। जो भी व्यक्ति उसके पास में ऐसा सामान लेकर आता उनसे पहले वो पूछता एक बार, इसमें दवाइयाँ तो नहीं है? दवाइयाँ यदि है तो उसका कोई भी चार्ज नहीं है। और उसके बाद में वो व्यक्ति उनसे वो पैकेट स्वीकार करता और अगले व्यक्ति विशेष तक वो पहुंचा भी दिया करता था और ये प्रक्रिया निरंतर वर्षों से वहाँ पर जारी थी। इस सारी ही बात में एक और महत्वपूर्ण स्थिति सम्मुख निकल कर आई, वो ये कि उस व्यक्ति ने अपने लिए एक इनकम सोर्स को तो डेवलप किया किंतु वहाँ पर भी अपनी नैतिकता के मूल्य नहीं छोड़े और ये कहा कि दवाइयाँ कोई भी व्यक्ति किसी के लिए राज़ी होकर नहीं पहुँचाता। उस दवाई के साथ में दुआ जुड़ी हुई है, उस दवाई के साथ में किसी के जीवन में यहाँ सकारात्मकता की सुखभोगाहट जुड़े, व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ ले, उसकी कामना पूर्णतया यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो इसी वजह से इसका कोई भी चार्ज मैं नहीं लिया करता, उसे बिल्कुल निःशुल्क पहुँचाया करता हूँ और वर्षों से ये सेवा करता चला जा रहा हूँ। जिस दिन मुझे ये सोचने की स्थिति साथ में मिली कि मैं किस तरह से सेवा के भाव के साथ में जुड़ सकता हूँ, वहीं से मुझे ये रास्ता मिला। हम कई बार स्वयं से ही कहने वाले होते हैं कि एक लिमिटेड इनकम सोर्स के साथ में चल रहा हूँ, कैसे रुपया पैसा खर्च करके किसी व्यक्ति विशेष की मदद की ओर जा सकता हूँ, किस तरह से मैं अपनी आमदनी के जरियों को बढ़ाने का प्रयत्न करूँ जिससे कि सेवा के भाव की ओर रुपए पैसे के साथ में जा पाऊँ। 12-15 घंटे की नौकरी पेशा जीवन और व्यापार की स्थितियाँ चलती है, कहाँ से सेवा के लिए मैं समय निकालने वाला हूँ? ये सवाल व्यक्ति कई बार स्वयं से पूछने वाला होता है और ये कहता है कि नहीं, एक उम्र आएगी जहाँ से सेवा भाव के साथ में भी जुड़ने वाला रहूँगा। एक बार गौर किया जाए कि हम गाड़ी में चल रहे हैं और सामने से कोई व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर आ रहा हो, रास्ता दोनों का एक ही और हो, मुड़ना दोनों को एक ही और हो, वहाँ हम ब्रेक लगाने की चेष्टा बिल्कुल भी नहीं करें, अगले साइकिल वाले व्यक्ति को मजबूर करें कि वो ही रुके, हम पहले जाएं और उसके बाद में वो पुनः आगे बढ़ने वाला हो। इस स्थिति के अंदर एक बार सोचा जाए कि वो व्यक्ति पूरे तरीके से अपने शारीरिक बल को इस्तेमाल करेगा, उसके बाद पैडल को चलाकर आगे बढ़ने वाला होगा, किंतु हमें यहाँ सिर्फ स्पीड बढ़ानी है और हम आगे चले जाएंगे। इस स्थिति के अंदर भी सेवा के भाव संलग्न हो सकते हैं। व्यक्ति एक बार वहां पर द्रवित होकर ये कामना कर दे कि हम तो रुक जाते हैं, उस व्यक्ति की गति को नहीं रुकने देंगे और उसके बाद में स्वयं जाने वाले होंगे। वहां पर भी श्रद्धा का एक अतिरेक मन के भीतर जुड़ने वाला हो सकता है। जिस तरह से उस बस ड्राइवर ने एक संकल्प के साथ में लगातार अपनी सेवा के भाव को जारी रखा, जिस तरह से व्यक्ति यहां पर ब्रेक लगाकर और किसी व्यक्ति विशेष को जो कि शारीरिक बल के द्वारा अपने लिए उस वाहन को चला रहा है, वहां पर भी उसको जाने दे। और इस तरह की स्पष्टता जीवन के भीतर जब आने लगती है तो बारंबार स्वयं को व्यक्ति ये नहीं कहता कि सेवा के भाव के साथ में कैसे जुड़ा जाए, किस तरह से जीवन को देखा जाए, वहां से गति और प्रगति अपने आप प्राप्त होती चली
जाती है और वहीं से सेवा का भाव भी जुड़ने लगता है। इसी वजह से हम जहाँ पर भी हों, जिस तरह भी हों, एक बार खोजने का प्रयत्न करें, एक बार नई दृष्टि से देखने का प्रयत्न करें, तो हमको अपने लिए नवीन मार्ग सेवा के मिल ही जाते हैं, जहाँ कोई और दुविधा साथ रहने वाली नहीं होती। क्या है, ये जीवन का दर्शन है। उसके साथ हम जब भी अपनी मनोस्थिति को जोड़ने वाले होते हैं तो बहुत कुछ नया मिलता चला जाता है। इन्हीं चर्चाओं के बाद में जब भी हम द्वादश भाव के साथ केतु की चर्चा करते हैं तो उन्हें मोक्ष कारक स्थितियों को प्रदान करने वाला द्वादश भाव के साथ में बताया जाता है। राहु अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं, तो वहीं केतु व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, किंतु केतु संस्कृत में ध्वज के पर्यायवाची के रूप में भी जाने जाते हैं। ये एक स्थिति स्पष्टता के साथ में यहाँ आने वाली होती है। और आप ये भी देखिएगा कि इसी क्रम के अंदर जब भी द्वादश में केतु होते हैं तो पहले व्यक्ति को आसक्ति के साथ में लेकर चलते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति का जो जीवन है वो आसक्ति से मुक्त होता चला जाता है और उस आसक्ति से मुक्त होकर एक नवीन यात्रा उस व्यक्ति के साथ में होती है, जहां मोह धीरे धीरे इस जीवन से क्षरित होते चले जाएं, मोह दूर होते चले जाएं, वहीं तो है मोक्ष। और ऐसी स्थितियां द्वादश के केतु निर्मित करने वाले हो जाते हैं। जब भी केतु नवम भावस्थ आधार के साथ में होते हैं, व्यक्ति आसक्ति और विरक्ति के खेल के साथ में उलझने वाला होता है। जब भी केतु पराक्रम भाव के साथ में होते हैं, वहां पर व्यक्ति कई बार महत्वाकांक्षाओं के साथ में चलता है और अंततोगत्वा उन महत्वाकांक्षाओं का त्याग भी कर देता है। चतुर्थ भावस्थ केतु प्रत्येक स्थिति के साथ में व्यक्ति को मोह देते हैं और अंततोगत्वा ये बताते हैं कि अब इस मोह से दूर रहकर जीवन को देखने की आवश्यकता है। पंचम भावस्थ केतु की स्थितियों के साथ में जब भी व्यक्ति होगा तो पहले संतान के साथ में बहुत ज्यादा आसक्ति होगी, किंतु एक समय ऐसा आता है जहां से व्यक्ति कहता है कि अब इनकी जीवन यात्रा है, इनके संघर्ष हैं, इन्हें अपने जीवन के क्रम को चलाने देते हैं। और वहीं से संतान पक्ष के साथ में स्नेह तो रहता है, किंतु आसक्ति की वो दृढ़ता रहने वाली नहीं होती। एकादश भाव में जब भी केतु होते हैं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के अंदर वृद्धि करते हैं, किंतु वहां से भी कई बार एक उम्र के बाद में विरक्ति निकल कर आने वाली होती है। तो एक जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया केतु के साथ में जुड़ी होती है वो आसक्ति की भी है और विरक्ति की भी है। इसी वजह से द्वादश भाव में व्यय भाव में केतु मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करने वाले भी हो जाते हैं। ये एक चर्चा ज्योतिषीय आधार पर रही और उसके पहले व्यवहारिक आधार पर भी एक चिंतन का दृश्य सामने था। अब हम आपके सम्मुख यहाँ 21 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ तुला राशि स्थान में रहेंगी। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चित्रा नक्षत्रीय परिधि आधार सूर्योदय काले के स्तर पर है, सोमवार रहेगा। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यहाँ आत्मविश्वास बना हुआ है, किंतु बड़े निर्णय लेने से आज भी आप रुकिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में लाभ की प्रवृत्तियां तो जुड़ी रहेंगी, किंतु कहीं न कहीं मन के भीतर कुछ बातों को लेकर दुराव भी निकल कर आ सकते हैं, उससे आप सावधान रहें। वहीं मानसिक सुख आज पूर्णतया आपके कर्म के साथ में यहाँ पर गतिमान रहने वाला होगा। जिस तरह से आप कर्मशील रहेंगे उसी तरह के मानसिक सुख की प्रवृत्तियां आपके साथ में जुड़ती चली जाएंगी। धनागमन की संभावनाएं बढ़ रही है, किंतु किसी भी तरीके के फैसिनेशन के साथ में स्वयं को आप जोड़ने से जरूर बचने वाले हों। वहीं पर गृहस्थ के स्वास्थ्य का भी आप प्रमुखतया ख्याल रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज बहुत ज़्यादा संभल कर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। भूमि संबंधित कार्यों में निवेश की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है बेहद आसानी के साथ में। वहीं मित्रों का और भाइयों का सहयोग आपके साथ यहाँ गतिमान रहेगा। वहीं वृषभ राशि प्रथमतया सोच में रुग्णता पनपने वाली हो सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। वहीं मन के भीतर जो संशय बने हुए थे उससे अब आप मुक्त होते चले जाएंगे। यहाँ वृषभ राशि के जातकों के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी किसी भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से स्वयं को आप रोकते चले जाइएगा। प्रबंधन संबंधी और तकनीक संबंधी कामकाज के अंदर संभावनाएं नवीन सिरे के साथ में आपके लिए उद्घाटित होती चली जा रही है। ये भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए रहने वाला होगा।
यहाँ आपसे निवेदन है कि खान पान पर आप नियंत्रण रखिएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से आप इस्तेमाल करें। जल्दबाजी में किए गए कार्यों के साथ में थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती हैं। इसी वजह से आप यहाँ पर जितना डिसिप्लिन के साथ में अपने रूटीन को लेकर चलने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिव साइड आपके लिए जुड़ती चली जाएगी, जिसमें कोई भी दुविधा के प्रयोजन आपके सम्मुख नहीं है। और वहीं पर कमीशन संबंधी कामकाज में आज भी आप धैर्य बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। जल्दबाजी में निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव दूर हटते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। यात्राओं में आज बेहतरी निकल कर आ सकती है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। दोपहर के समय अंतराल में आलस्य की प्रवृत्तियों से संभल कर आप बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में पंचम भावस्थ चंद्रमा का आधार आपके लिए नए लाभ के सिरों को इंगित करता चला जा रहा है। मानसिक सुख में यहाँ वृद्धि रहेगी। और वहीं पर आप शिक्षा से संबंधित किसी भी निर्णय में स्वयं को पुनः संलग्न करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप पुनः आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। यह निवेदन है आपसे कि जो आप वाणी संबंधित कामकाज में कुछ न कुछ दुविधाएं लगातार देख रहे थे, वहाँ पर भी आज पुनः निर्बाध गति आपके लिए बनती चली जाएगी। कहीं फैक्ट्स की कमी थी, कहीं आप लोगों को कन्विंस करने में वो पावर अपने साथ में महसूस नहीं कर रहे थे, वो पूरी ही प्रयोजन की स्थितियाँ आपके साथ मौजूद रहने वाली होंगी। और वहीं मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यदि विकसित करके चलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव बेस को लिए हुए है। वहीं कर्क राशि, मन के भीतर अज्ञात भय की स्थितियों से पूर्णतया संभल कर आप चलने का प्रयास करें आज, अन्यथा कार्यों के अंदर दुविधाएं निकल कर आ सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी जल्दबाजी यहाँ ठीक नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई है, उसको भी कॉन्शियस अप्रोच के साथ में लेकर चलें और समग्र तौर के ऊपर खुद के लिए एक तरह से क्या रिलीफ लेकर आई जा सकती है, उसका प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। खुद के लिए रिलीफ का अर्थ यही है कि कई बार जब माता के स्वास्थ्य में दिक्कत होती है या फिर किसी भी पारिवारिक जन के स्वास्थ्य में दिक्कत होती है, तो मन के भीतर चिंता बनी रहती है। अब उस चिंता को दूर करने का आधार क्या है? एक बार प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ उस व्यक्ति विशेष को लेकर चला जाए और एक बार ये क्लैरिटी आ जाए कि नहीं, कोई दुविधा नहीं है, ये मेडिकेशन का प्रोसेस है, तो वो एक रिलीफ का बेस है जिसके साथ आप चलने का प्रयत्न करें। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आ रहा है, जल्दबाजी में वहां पर निर्णय लेने से आप रुकिएगा। और वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए डेवलपमेंट बने रहने वाले होंगे। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आर्थिक वृद्धि के प्रयोजन स्पष्ट तौर पर सम्मुख नजर आने वाले हैं। और वहीं सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बनी रहने वाली होगी, इसमें कोई भी दुविधा के सिरे नहीं है। हृदय संबंधी रोगों से आप सावधान रहें। वहीं सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग बना हुआ है। ऑफिस पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप रखने से या जबरदस्ती की चर्चाओं में खुद को जोड़ने से आप संभलने का प्रयत्न करने वाले हों। आत्मविश्वास में पूर्णतया वृद्धि है। मित्रों का सहयोग आपके लिए बना रहने वाला होगा। सर्वांगीण लाभ के सिरों को अपने साथ में आप जुड़ता हुआ पाएंगे। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, पराक्रम भावस्थ चंद्रमा के आधार पर एक अलग रफ्तार वहां से आपके लिए निकल कर आ सकती है। कंठ संबंधी कामकाज में भी आपको यहाँ पर बड़ी सफलता की स्थितियां प्राप्त हो सकती है, जिसके साथ में भी स्वयं को आप जोड़ने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और वहीं पर एकांत में कुछ समय बिताना, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यदि रहती है तो सफलता के मानक साथ में जुड़ने वाले हो सकते हैं। इस स्पष्टता को अपने साथ आप जरूर बनाकर रखने वाले रहें। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्विघ्न तौर पर आगे बढ़ना आपके लिए काफी हद तक प्रभावी रहने वाला होगा और वहां से सफलता की सूचनाएं भी सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती हैं। वहीं कन्या राशि, धनागमन में लगातार आपके लिए यहां पर वृद्धि बनी हुई है। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी ये समय आपको बेहतरी दे रहा है। आप मेटल संबंधी कामकाज के साथ में किसी भी निवेश की प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं या कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़ाव को स्थापित करना चाहते हैं, आज वहां निर्णय में स्थिरता रखने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग बना हुआ है।
आप जिस भी कार्य की ओर पहले से संलग्न है और वहां कोई भी नई चेष्टा को बढ़ाते हैं तो प्रबलतम तौर के ऊपर आपके लिए आर्थिक उन्नति निकल कर आने वाली हो सकती है। वाणी में धैर्य की स्थितियों को निहितार्थ आप करके जरूर चलने वाले हों। और वहीं IT फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी यहाँ पर बेहतरी के आधार नियामक तौर के ऊपर निकल कर आने वाले हो सकते हैं। इस स्पष्टता को अपने साथ रखिएगा। वहीं जो भी महानुभाव टेक्निकल फील्ड और मैनेजमेंट फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, फाइनेंशियल गेन का बेस जो मौजूद रहना चाहिए वो प्रक्रिया भी यहाँ आपके साथ बेहद शानदार तरीके से बनी हुई है। वहीं तुला राशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि रहेगी, तो वहीं पर सर्वांगीण लाभ के सिरों में भी बेहतरी है। मन के भीतर जो किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर सोच में दुराव आ रखे थे उससे भी आप दूर हटने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यहाँ तुला राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो कई बार मन के भीतर की कुंठाएं किसी भी व्यक्ति विशेष के सामने उजागर हो जाती है और हम वहीं से एक तरह से शत्रुवत स्थितियों को निर्मित कर लेते हैं, उससे आज संभलने की प्रक्रियाओं में आप जरूर चलने वाले हों। और वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जो यहाँ विकास के क्रम सम्मुख निकल कर आने चाहिए वो यहाँ बने हुए हैं। शिव उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले रहें। और ये निवेदन भी प्रमुख तौर पर आपसे हम करेंगे कि जो मन के भीतर के अज्ञात भय बारंबार आपको परेशान कर रहे थे, वहां तक उनकी जड़ तक पहुंचना और उसके बाद में समग्र रूपेण अपने जीवन को देखना, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आपके साथ में बनी रहे, ये बेहद आवश्यक है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो आप क्षमताओं के साथ में जुड़ के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी बेहतरी आपके साथ में रहने वाली होगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज भी नियामक तौर पर आपके लिए सफलता की स्थितियों को दिखाते चले जा रहे हैं। आप यहाँ एजुकेशन की फील्ड के साथ में जुड़ के किसी भी नएपन को स्वीकार करके चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी सहयोग की स्थितियाँ आपके लिए निरंतर तौर पर निर्मित होती चली जाएंगी। कोई भी दुविधा के सिरे नहीं है। यहाँ जो आप किसी और कामकाज के साथ में जुड़ चुके हैं, कोई व्यक्ति विशेष अब आपको आकर कहता है जिससे आपने कभी एक्सपेक्टेशन रखी थी कि वो साथ में जुड़े, अब आपके कार्य को देखकर वो कह रहा है कि साथ में हम जुड़ जाते हैं, इतना रुपया पैसा भी लगा देते हैं, वहाँ पर आप फैसिनेटेड अप्रोच को रखने से पूर्णतया खुद को संभालने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो खर्चों से संबंधित स्थितियाँ होती है वो परेशान करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलने का प्रयत्न पूर्णतया करने वाले हों। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो संशय बने हुए थे उनसे दूर होने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा, जिससे कि पुनः एक स्थिरता आपको प्राप्त होती चली जाए। मंगल प्रदान राशि के जातक इस बात पर भी गौर करने वाले हों कि जब भाग्य का सहयोग नहीं है तो किसी भी निर्णय में स्थिरता की प्रक्रिया को अपने साथ में अपनाकर आप जरूर रखें। सुबह सुबह आलस्य की स्थितियां सप्ताह की शुरुआत में ही आपके रूटीन को डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। ऐसी प्रवृत्तियों से भी संभलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। और वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए जो मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं होती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे भी आप संभलने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप मेडिकल या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तब भी स्वयं को किसी न किसी नए गोल के साथ में आप जोड़ने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा, यानी कुछ न कुछ नयापन सम्मुख लेकर आने का प्रयास जरूर करने वाले रहें अपने कामकाज में। धनु राशि, यहाँ भागदौड़ बनी रहेगी नौकरी पेशा जीवन में, परंतु वहीं से लाभ की उम्मीद भी आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। जो लोगों की स्वीकारोक्ति आपके साथ में नहीं बन पा रही थी, वहां पर आपके लिए वृद्धि है। आप जो आज अनुभव प्राप्त करेंगे कामकाज में, उस अनुभव को जोड़ने के बाद में लाभ की एक अलग स्थिति को अपने लिए हासिल करने वाले हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग देती चली जा रही है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के साथ ही साथ में व्यापारिक जीवन में चलते हुए आपके लिए ये समय विशेष एक अलग स्थिरता के प्रवाह को अपने सम्मुख लेकर आता चला जाएगा। और वहीं पर 7.5 के इस अंतिम प्रवास काल में चलते हुए आपको यहाँ निरंतर हनुमंत उपासना के साथ में भी जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। आप किसी भी महत्वपूर्ण इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं या फिर कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, मन के भीतर भय है, उहापोह है, क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उन सब से दूर हटकर एक ही मूल मंत्र आप अपने साथ रखें कि जो अभी के क्षण में हमारी एक तरह से अपेक्षाएं स्वयं से है, जो सामने की स्थितियों से है, वहीं तक हम स्वयं को जोड़कर चलेंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रियाएं जैसे जैसे बढ़ती चली जाएंगी, वहां स्वयं को हम
व्यवस्थित करने वाले होंगे। इस एक प्रक्रिया को अपने साथ आप रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं मकर राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। घर परिवार को आप कन्विंस करना चाह रहे थे, किंतु शनिदेव प्रधान राशि के जातक यहां कन्विंसिंग अप्रोच के अंदर खुद को कंफर्ट महसूस नहीं करवा पा रहे थे, वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए रहेंगे। और वहीं मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर अपने विकास क्रम के अंदर कोई भी नयापन लेकर आना चाहते हैं, वो स्वागत योग्य रहेगा। सोच में स्थिरता को बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहां हृदय संबंधी रोगों से आप पहले से ग्रसित रहे हैं, तो बहुत अधिक वहां पर नियंत्रण रखकर चलना आपके लिए आवश्यक रहने वाला होगा। तो वहीं कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग यहां शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को बहुत अच्छे से प्राप्त है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्विघ्न तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं, ये एक बात। दूसरी प्रक्रिया में आप ये भी देखिएगा कि जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं, किसी अन्य शहर के साथ में जुड़ी हुई गतिविधियां होती है, वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट लगातार रहने वाले होंगे। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, वहां पर भी ये समय बेहतर प्रक्रियाओं को आपके लिए दर्शाता चला जा रहा है। आध्यात्मिक चिंतन के सिरों में जब वृद्धि हो तो दूरदर्शिता भरे निर्णय बेहद आसानी से जीवन के भीतर काबिज किए जा सकते हैं। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से बना रहने वाला है। इसी वजह से मन के भीतर संतुष्टि के भाव बढ़ते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं मीन राशि, यहां आपके लिए अज्ञात भय संबंधी समस्याएं कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं, उनसे आप संभलें। वहीं खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। भाग्य का सहयोग नहीं है, जोखिम भरे कार्य लेने से हाथ में बचें। और वहीं पर यहाँ जो भी कमिटमेंट आपने कामकाजी जीवन में किए थे, उनकी पूर्णता तक अपनी स्थितियों को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करें। अपनी पूरी ऊर्जा वहाँ लगाकर आप चलते चले जाएं। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो आत्मविश्वास है, निर्णायक मौकों पर वो धोखा देने वाला हो सकता है, उससे आप संभलने की प्रक्रियाओं में रहने वाले हों। अपनी क्षमताओं के ऊपर आप स्वयं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएं। और वहीं पर शत्रु आज आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, उनसे भी आप संभलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में ऋण संबंधी स्थितियों में यहाँ आपको फंसने से बहुत हद तक संभलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी प्रक्रियाओं में दुविधाजनक स्थितियां नहीं आए, ये आप ख्याल रखिएगा। तो ये था 21 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।